और रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ देखना ध्यान से, रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ। अब हमारी प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पिछले साल में यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, ये आपकी कट ऑफ की मैं बात करूं। ठीक है, पिछली सालों में, पिछली साल की देख लो पहले, पिछली साल की, फिर मैं आपको इस साल की भी बता रहा हूं। पिछली साल जो रही है हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, वो रही है 72 और 73। 73 पे जो है लास्ट हो गई है पिछली सालों में जो आपकी कट ऑफ रही है। कितने पे? 73 पे लास्ट हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 73 पे लास्ट हुई है, वो भी किसमें? जो हाईएस्ट जोन रहते हैं। और ऐसे भी जोन हैं जिनमें यूआर की शुरुआत 55 से भी शुरू हुई है, 55 से नंबर आना शुरू हुआ और 73 तक नंबर आया, यानी कि जोन वाइज आपने किस जोन को चुना है। मैं शुरू में जो बताया था उस हिसाब से अगर आपने भरा है तो आपका सिलेक्शन 60 पे भी हो जाएगा जोन के हिसाब से। हाईएस्ट जो गई थी 73 और शुरुआत हुई थी 55 से आपकी कट ऑफ। जैसे गुवाहाटी थी, गुवाहाटी की 55 से शुरू हो गई थी और 60 पे खत्म हो गई थी। जनरल की बता रहा हूं मैं, 55 पे शुरू हो गई थी, 60 पे खत्म हो गई थी। ओबीसी की देख लो साथियों, ओबीसी की जो शुरू हुई थी, ये ओबीसी की हुई थी आपकी 53 पे शुरू, और भाई साहब ये खत्म है आपकी, बिल्कुल जो खत्म हो गई थी 70 पे खत्म हो गई थी, लास्ट हो गई थी 70 पे। ईडब्ल्यूएस में सेम यही सिस्टम रहता है आपका। ईडब्ल्यूएस में लगभग आपकी शुरू हो जाती है, जो हुई थी 51-52 से, और ये खत्म हुई थी आपकी लगभग 65 के आसपास हुई थी, 68 पे हुई थी लगभग खत्म। ये इतने पे खत्म हो गई थी। खत्म होने का मतलब है कम से कम अगर आपके 52 क्वेश्चन सही हैं और ईडब्ल्यूएस में है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि 52 पे भी आपने पता नहीं कौन सा जोन भर रखा है और किसी जोन में कब कितनी जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी जोन की कभी भी कम भी चली जाती है, किसी की कभी ज्यादा चली जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आजकल पहली वाली जो कट ऑफ जिसकी कम जाती है उसको देख करके युवा जब फॉर्म भरता है तो बेहिसाब बेलिमिट भरता है। तो ये भी चीज तो है ना। तो एफसी की मैं बात कर रहा हूं साथियों, तो एफसी की जो हमारी कट ऑफ है यही लगभग 49 नंबर से जो है 49 नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ। और ये हाईएस्ट जो जोन में डेंजर में रहा वो लगभग हमारा जो रहा साथियों वो 64 तक सिलेक्शन हो गया था, 64 तक हाईएस्ट रहा। ठीक है, एसटी में अगर हम बात करें तो भाई 46 से शुरू हुआ और आपका लगभग 60 तक सिलेक्शन हो गया। हाईएस्ट 60 रही एसटी में, किसी भी जोन की उठा के देख लो, किसी में भी। और लोग आपको डरा रहे हैं कट ऑफ को लेकर के कि अरे जबकि नॉर्मलाइज होने के बाद थे। ये देखो 53, 52, 49 एससी और 46 आपका एसटी, यहां से आपकी कट ऑफ शुरू हुई थी। अब आप डर रहे हैं कि जी पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार की भी कट ऑफ आपकी बहुत दन दना करके आपको देखने को मिलेगी। 2025-26 की जो ये कट ऑफ है, 2025 की जो हमारी भर्ती है, इसमें अगर मैं बात करूं आपकी इस भर्ती की कट ऑफ की ठीक है, तो ध्यान से देख लो। और ये बात ध्यान रखना मेरी, अगर आपके वास्तव में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगना, किसी की बातों में मत आना। यूआर की मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की जो शुरू हो जाएगी अब की बार आपकी लगभग ये मान लो 58 से शुरू हो जाएगी। 58% जिसके सही बनेंगे, है ना, जिसके 58% ठीक बनेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। और लास्ट जो है आपकी 75 पे हो जाएगी। जिसके 75 है किसी भी जोन से, आप हाईएस्ट जोन हो या कोई सा 75 पे तो सिलेक्शन होना ही होना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। ओबीसी में मैं बात करूं साथियों, तो ओबीसी में लगभग आपका 55 से शुरू हो करके लगभग अब की बार 72 पे आपका खत्म है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझें।
एससी में मैं बात करूं तो एससी के जितने भी युवा साथी हैं हमारे, आपकी शुरुआत एससी की जो होगी तकरीबन वो होगी आपकी कम से भी कम 52 पे से शुरुआत, और साथियों आपकी कम से भी कम जो रहेगी लगभग 68 के आसपास तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि वही पिछली बार के हिसाब से। ठीक है, एससी में है ये। और एसटी में मैं बात करूं साथियों तो एसटी में लगभग अब की बार आपकी एसटी में ये लगभग रहेगी भाई 49 या 48 के आसपास, या तो 48 या 49 के आसपास, और फाइनल कट ऑफ जो जाएगी आपकी 49 की एसटी से, यही तकरीबन 64 के आसपास, 62 तक लगभग हाईएस्ट मान लो। ईडब्ल्यूएस जैसे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 54 और ज्यादा से ज्यादा आपकी लगभग 70 तक कट ऑफ आपकी जाएगी। ये जो मैंने कट ऑफ लिखी है ये प्रत्येक जोन के लिए है, आप किसी भी जोन से हो जो लो जाएगा वो लगभग 58 पे भी सिलेक्शन ले जाएगा। और सुनो सबसे बड़ी बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन इतने क्वेश्चन आपको ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में का स्कोर है, आपको घबराना नहीं है, सिलेक्शन इतने पे भी हो जाएगा क्योंकि हर साल हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना आपके प्रश्न इतने ठीक बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर की है, आंसर की में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान रखिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।